स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बात किसानों की थी, पहले भी कई बार की थी, किसानों के मुद्दों की बात की थी, किसानों की परेशानियों का जिक्र किया था, बहुत सारी खबरों का असर हुआ। आपका प्यार, आपका भरोसा खबर अभी तक के साथ रहा। और आज का सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है, आने वाले सियासत और उसके असर से जुड़ा हुआ है, चुनाव से जुड़ा हुआ है। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद अब इस पर चर्चा हो रही है कि ये कृषि कानून तो रद्द हो चुके हैं, वापस लेने का ऐलान किया जा चुका है। रद्द तो अभी नहीं हुए, वापस लेने का ऐलान किया जा चुका है और रद्द भी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन करना चाहिए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि लिखित में सब कुछ हो। किसानों ने बदस्तूर अपने सारे प्रोग्राम किए हैं और करने का ऐलान किया है जो उन्होंने पहले घोषित कर दिए थे। आज किसानों की लखनऊ में महापंचायत है, हजारों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से किसान वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर किसानों की तरफ से बहुत से ऐलानात किए गए हैं। अब किसानों ने 29 तारीख को संसद भवन जाने की भी बात कही है कि वहां भी हम कूच करेंगे और लिखित में जब तक हमारे पास ये चीज नहीं आ जाएगी कि कृषि कानून रद्द हो चुके हैं और एमएसपी पर कानून बन जाए, तब तक हमारा यह आंदोलन चालू रहेगा। अब सवाल यह है, वो आपके सामने है कि क्या किसानों का मुद्दा भी चुनाव को प्रभावित करेगा? अब जब कृषि कानून वापस होने की बात हो चुकी हो, क्या कृषि कानून वापस होना सिर्फ चुनावी मजबूरी है? लखनऊ में किसान महापंचायत का संदेश क्या है? क्या किसानों की अन्य मांगे जो है, एमएसपी समेत अन्य मांगे हैं, वो सरकार मानेगी? आपको लगता है ऐसा कि हाँ वो भी मान ली जाएगी? इस तरह का इशारा मिल चुका है। क्या किसानों के आगामी कार्यक्रम सरकार पर दबाव बनाने की सिर्फ एक कोशिश है? जो भी आपकी राय है, और जो अहम बात है वो ये है कि जो अन्य मांगे हैं किसानों की, एमएसपी की एक कमेटी बनाने की, जो आने वाले वक्त में जब भी कोई इस तरह का इशू हो तो वो बैठकर कमेटी सरकार से बात कर ले, तो आपको ऐसा लगता है कि अब जो दूसरी मांगे भी हैं वो भी सरकार आसानी से मान लेगी सरकार? और ये जो आंदोलन है, इस तरह से जो प्रोग्राम है किसानों के, ये सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। किसान लगातार अपने बहुत से प्रोग्राम्स कामयाबी के साथ पूरे कर रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं आज के सवाल को? और 2-3 अहम बातें हैं इसमें, 2-3 अहम पॉइंट्स हैं कि क्या दूसरी मांगे मान ली जाएंगी आसानी के साथ? राकेश टिकैत ने लखनऊ में क्या कुछ कहा, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आप जो भी कहें आप जुड़िए हमारे साथ। यह आंदोलन 1 साल से चल रहा। यह आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीजों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करे, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं। यहाँ पर लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसके विरोध में ये पंचायत रखी गई। यहाँ पे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, उसके संबंध में रखे गए। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी बकाया है। गन्ने के रेट नहीं बढ़े, आलू का किसान दुखी है, फसलों की एमएसपी पे खरीद नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का है। और दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सूरज भान जी हमारे साथ हैं सिरसा से। स्वागत है आपका सूरज भान साहब, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी नमस्कार, कहिए। ये जो किसानों की जो मांगे हैं ये बिल्कुल जायज है जी। ठीक है जी। ये नई नहीं है। हाँ जी। इसके साथ साथ जो टाइम निकाला है इन्होंने, बोल बोल के आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अगर ये पहले दिन से ये कह देते, ये समझा देते किसानों को कि आप सही हो हम गलत हैं। अब भी अकड़ के साथ ये कह रहे कुछ किसान, कुछ इनके प्रवक्ता किसानों को अब भी दोषी ठहरा है जी। पीएम मोदी या खुद भ्रम में है जी।
कंफ्यूज है मोदी साहब अब भी। अच्छा इनको निगले या उगले जी, ठीक अकड़ अभी बाकी है जी मोदी में। ठीक। ये किसानों ने ये जो स्टैंड लिया है बिल्कुल सही लिया है। शुक्रिया सूरज भान जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। प्रेम जी हमारे साथ हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका। प्रेम साहब क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर, जो आपने पूछा कि क्या ये वापस लिए गए, ये क्या चुनावी मुद्दा है? सर, ये तो आम जनता और सब दुनिया को पता है कि इन्होंने प्रेशर में आके इसको वापस लिया। और जो किसान दूसरी बातें उठा रहे हैं वो वाजिब है कि नहीं वाजिब है? सरकार को फैसला लेने से वापस लिया गया तो सर अभी सरकार को ये सोचना चाहिए या ये किसानों को समझाना चाहिए या देश को ये समझाना चाहिए कि अगर हम ये लागू करते हैं तो इससे हमारा ये नुकसान है और ये फायदे हैं। सरकार ये भी नहीं बताती है कि अगर हम ये लागू करते हैं कोई भी कानून तो उससे हमको फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा, या किसानों को नुकसान हो रहा है या हमको नुकसान होगा। तो सरकार क्यों नहीं समझाती है सर कि ये जो भी मांगे करते हैं उसमें क्या क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? तो देश दुनिया समझ जाएगी, सरकार किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आम जनता को समझा सकते हैं, एक बुलेटिन इशू कर सकते हैं कि किसान ये कानून बनाए, इस कानून से उनको ये फायदा था और उन्होंने नहीं माना या हमको ये नुकसान हो जाता। लेकिन सरकार को सर इनकी बातें मानने से अगर कोई नुकसान है तो उसको जाहिर करना चाहिए। अगर देश का कोई नुकसान होता है उनकी बातें मानने से तो उसको जाहिर करके इनके ऊपर लागू करना चाहिए। अगर देश को कोई नुकसान न है और उनको फायदा हो जाता है तो इसमें तो लागू करने से कोई नुकसान नहीं है। रोज रोज ये चर्चाएं चलती है सर टीवी पर। आज देश की बेइज्जती भी होती है और झमेले भी बढ़ते हैं, कोई फायदा जी। प्रेम जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल एक और है कि जो बाकी मांगे हैं, क्या लगता है आपको कि अब सरकार का रुख ऐसा नजर आ रहा है कि मान ली जाएंगी एमएसपी की कोई कमेटी बनाने की? दिनेश जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश जी, कहिए। ऐसा है भाई जी, नासिर कुरैशी भाई साहब जी, ऐसा है कि नाम जो ये कृषि कानून बिल वापस लिए हैं मोदी जी ने, ये बिल्कुल गलत लिए हैं जी। अच्छा। मैं भी कांग्रेसी हूँ, सबसे बड़ा मैं राहुल गांधी और बड़ा कांग्रेसी हूँ, सोनिया से भी। लेकिन ऐसा नहीं चाहे तो पहले इसने लाने नहीं चाहिए थे, ये गलत थे, अच्छे थे, ले आया तो वापस नहीं करने चाहिए थे। आइन में संशोधन करता, एमएसपी पक्की देता। मैं भी किसान हूँ जी, एमएसपी पक्की देता, में संशोधन करता। इसने तो प्रधानमंत्री पहुंच की भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरिमा का ठेस पहुंचाई है, यह इस्तीफा दे देता। ऐसे जी अपने राजीव गांधी जी थे, उनका बिल गिरा था एक वोट पर, वो अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से, पंचायती राज का बिल, आपको ही पता होगा इस चीज का जी। ठीक है। लेकिन वो पीछे नहीं हटा था, अपना रिजाइन देकर के घर आप गया था। मोदी तो सिर्फ कुर्सी का चिपक गया देश का नाश वास्ते जी, और इसका कोई पल्ला नहीं। इतनी वापिस लेने लिए है तो पार्लियामेंट में जाने का इसको कोई हक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। फौरन इस्तीफा दे और घर बैठ जाए। देश की और बेइज्जती मार के जैसा रोड लग रही है, उन्हें थूक का चक्कर लग रही है सरकार। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया। अगर आप माफी मांग रहे हैं प्रधानमंत्री और संशोधन किया, कानून वापस लिए, तो टिकैत साहब को क्या परेशानी है? ये क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं सरकार को? और ट्रैक्टर्स लेकर ये संसद की ओर कूच करेंगे। कल एक बार इन्होंने कहा था मीडिया हाउसेस को घेरेंगे। कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, इसमें वामपंथी विचारधारा के लोग और देश विरोधी तत्व मिले हुए हैं और टिकैत साहब को उनकी शय प्राप्त है। ये देश हित नहीं, ये देश को प्रगति की ओर नहीं दुर्गति की ओर लेना चाहते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी कल्पना जी। और आप भी जुड़ सकते हैं। अब्दुल जी एक दर्शक हमारे साथ हैं शामली से, स्वागत है आपका। अब्दुल साहब क्या कहेंगे? जी भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा कि लगभग के बाद में अब हमारे प्रधानमंत्री जी को ये कानून वापस लेने हैं। अगर इससे पहले महीना 2 महीना ले लेते तो हमारे जितने किसान गए, न इनकी जान जाए थी, न इतनी पीड़ा हुई थी। है भाई जी, डीजल तेल महंगे हैं, ये सब भरवा के टैक्स टोल टैक्स, ये तो नुकसान हुआ ना हमारे किसानों का जी। जो आज किया तो सर 8 महीने पहले कर लेते। ये तो सिर्फ महज इन्होंने चुनाव के डर से करा भाई साहब। ठीक है अब्दुल जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। चुनाव की वजह से है। राम जी भाई भी हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका।
क्या और बाकी की मांगे भी बड़े आसानी से मान ली जाएंगी या उस पर कुछ घमासान नजर आएगा? रामजी भाई जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। किसानों को सही दाम नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे सर जी। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हाँ जी। आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को नुकसान होने वाला है और किसानों की बात तुरंत सुननी चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या सरकार पर अब सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की एक कोशिश है और इसका असर पड़ेगा? क्या जो बाकी की और मांगे हैं किसानों की, एमएसपी की एक कमेटी बनाने की है, वो भी मान ली जाएगी आसानी के साथ, या उस पर कोई घमासान नजर आता है आपको? या मजबूरी थी सरकार की, वापस आ सकते हैं चुनाव के बाद क्या वापस आ सकते हैं कानून? ऐसे इशारे भी बहुत से लोग, साक्षी महाराज कह रहे थे कि ये तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। बुंदेलखंड से एक दर्शक हमारे साथ हैं, ध्रुव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार, मेरा ये कहना है कि सरकार जो काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के हित में निर्णय लिया है जी, इससे भाजपा सरकार के पक्ष में बुंदेलखंड का किसान खड़ा हुआ है। अच्छा। और अब माननीय टिकैत जी जो है वो एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं उसको भी मोदी जी ने कहा है कि आगे इसके बारे में भी कानून बनाया जाएगा। तो इसमें कुछ विपक्षियों या फिर और लोगों का इसमें षड्यंत्र लग रहा है, लेकिन जो किसान है वो इस चीज को जान रहा है और किसानों के उसमें जो सम्मान निधि भी पहुंच रही है उससे किसान सरकार की नीतियों से सहमत नजर आ रहा है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके क्या नाम है, कृषि संबंधी के बारे में ये बोलना चाहूँ, किसानों के बारे में जी, कि जो जो सरकार ने फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया। हाँ जी। अब जो टिकैत साहब जो ये क्या नाम एमएसपी एमएसपी बात की जाए जी, और जो अन्य मांगे लखीमपुर वगैरह जो बताई इन्होंने उसके बारे में बोल रही, उसके बारे में बातचीत की जाए जी, और सरकार को इनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए और इसे निपटाना चाहिए ताकि ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए। किसानों को सरकार पे विश्वास नहीं है, तभी ये कुछ नान ऊपर कर रहे हैं। धन्यवाद जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। उमा जी, क्या कहेंगी? उमा जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। योगेंद्र जी हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से, स्वागत है आपका योगेंद्र जी। मुझे ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने ये 3 कानून वापस लेने का निर्णय बता रहे लिया है जी, ये चुनाव की मजबूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हंटर से भी डर के लिया है। अच्छा। किसानों को इससे झुकना नहीं चाहिए। और जो हमारी मांगे हैं, इसमें 750 किसान मर गए जी। अगर ये काम इनको करना था, अगर पहले करते, आज 750 किसान मरवाने के बाद आज ये स्थिति हो रही है, तो हमारी एमएसपी पे भी बात करें, अन्य बिंदुओं पे भी करें, तभी तो समाधान होगा। बिना बात किए आपने अपने आप वापस ले लिया, अपने आप लागू कर लिया। ठीक है, किसानों से बात तो कर ही नहीं रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो और भी मांगे हैं किसानों की। आपने देखा कि सरकार ने एकदम से कृषि कानून वापस लेना, एक किसानों की मांग थी, वापस ले लिए। अब क्या जिन किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमे दर्ज हुए, वापस लिए जा सकते हैं? एमएसपी को लागू करने का कानून बन जाएगा? जिन किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, क्या उनको मुआवजा मिल सकता है? ऐसी आपको उम्मीद नजर आती है? सरकार के फिलहाल के जो फैसले हैं उस हिसाब से आप देखें तो एक कमेटी बनाने की बात है कि एक ऐसी कमेटी बने, जब भी कोई ऐसे मुद्दे हो तो वो सरकार से बात करो और इस तरह की नौबत ना आए। तो आपको लगता है कि जो इलेक्शन है, और ये इलेक्शन हो सकता है कि बीजेपी के लिए उनको लग रहा हो कि हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो इसीलिए लिया गया है, या फिर किसानों की पीड़ा को समझा था? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, ब्रज मोहन जी, स्वागत है आपका। ब्रज मोहन साहब नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर जी। हाँ, ये सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी का, श्रीमान जी, लेकिन अब किसानों को भी थोड़ा सा धैर्य से ये करना चाहिए और अब जो है धरने को समाप्त करके और आगे हम जो आम आदमी है उसको भी सुविधा दें। हम तो इतना कहेंगे, क्योंकि हमें पास दिक्कत होती है दिल्ली जाने में। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस कार्यक्रम को इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं, बाकी आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जो आपने राय रखी उसको सुन सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है खबरें अभी तक का, आप फेसबुक पर खबरें अभी तक लिखें इंग्लिश में, KHABRAIN
ABHITAK, और वहाँ उस पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, और जो दूसरे लोग हैं जिन तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, आप उनको शेयर कर दें। सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। किसान लखनऊ में महापंचायत किसानों ने की, एक बड़ी महापंचायत हुई है। हो सकता है कि सरकार को यह लग रहा हो कि अब हमने वापस लेने का ऐलान कर दिया कानून, तो अब किसानों के जो आगे के कार्यक्रम है ये नहीं होंगे, लेकिन किसान अपने बात पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि हम सारे कार्यक्रम करेंगे, पहले लिखित में सारी चीजें आ जाए तब मानेंगे। जसपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जसपाल जी, क्या कहेंगे? भाई नासिर कुरैशी, राम राम जी। राम राम कैप्टन जसपाल। हाँ जी जी नमस्कार, कहिए। अपना कहना ये है कि इनको वापस लेने के अंदर बॉडी लैंग्वेज और इतने अच्छे इवेंट मैनेजमेंट करनी आती है जी। चाहिए था कि जो सारे इनके वो थे जी मसले भगवान की दया से MSP देकर और इनको वापस करके इनके सब मुकदमे विज्ञान भवन में बुलाकर जी बड़ी शांति से और बड़े प्रीति भोज के बाद खत्म करना था। जहाँ तक संदेश का सवाल है, किसानों के अंदर कोई भी यकीन नहीं है सरकार, और किसान और पॉलिटिकल पार्टीज को अब लगता है कि उनकी जीत हो गई है जी। और भी ये जो फौज विड्रॉ कर रही है बगैर तेजी से पेश आए, उन्हें लगता है वो इसका ज्यादा नुकसान कर सकते हैं जी। और ये पॉलिटिकल तो है ही है। जो हिमाचल का संदेश है, जो एलनाबाद का संदेश है जी, उनसे पता लग गया कि भाई हालात बहुत खराब हो गए हैं। ठीक है सर। अभी भी चाहिए सरकार को कि इनकी बाकी सब डिमांड को बाअदब मानकर इनको जो है मनाए और इनको दूसरे काम पे लगाए। शुक्रिया कैप्टन साहब, हमारे साथ जुड़े आप। और एक और दर्शक है हमारे साथ कानपुर से, रघुवीर जी कानपुर से हमारे साथ हैं। जी रघुवीर जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? रघुवीर जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, अपनी बात रखिए। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रघुवीर जी। उमा जी हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका उमा जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार उमा जी, कहिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सही बात है कि अब ये लोग इलेक्शन की वजह से ये लोग डर गए हैं। तो पता है कि हिमाचल में भी इलेक्शन हुआ है, अभी 4 सीटें ये लोग गवा चुके हैं। तो ये सही बात है कि इन लोगों ने इलेक्शन की वजह से, ये हारने की वजह से इन्होंने ये जो है तो पोस्टपोन किया है या अपने कानून वापस लिए हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अभी भी किसान बेचारे परेशान हैं, इनको इनकी हर एक बातें माननी चाहिए और जो ये कह रहे हैं वो ये सुने। लेकिन अब मेरा ये है कि ये इनको अब वोटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को भी परेशान किया है और किसान को भी परेशान किया है ना। क्योंकि किसान की वजह से पब्लिक परेशान थी, लेकिन किसान बेचारे मजबूर थे, है ना। उनकी एक मजबूरी थी कि वो अपने को बचाने के लिए और हमारे देश को पालने के लिए उन लोगों ने ये कदम उठा रखा था, है ना। हमारी वजह से वो लोग बैठे थे भूखे प्यासे सड़कों पे और खुले में, सर्दी में, गर्मी में, वो हम लोगों की वजह से बैठे थे, हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं, वो अनाज नहीं उगाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? इतनी महंगाई है। शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और पलवल से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विजेंद्र जी हमारे साथ हैं पलवल से। जी विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। विजेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। विजेंद्र साहब टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। जी 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 कहिए सर। हाँ नासिर जी नमस्कार। नमस्कार विजेंद्र जी, कहिए। मैं ये कहना चाहूंगा नासिर जी, सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये फैसला सरकार का ना काफी लेट आया है जी। और लेट होने की वजह से किसानों का, आम पब्लिक का और देश का बहुत नुकसान हुआ है जी। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सरकार को किसानों की जो बाकी बची हुई मांगे हैं जी, वो जल्दी से जल्दी उन पर गौर करके बातचीत करके मान लेनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक है, हमारे आखिरी दर्शक इस कार्यक्रम में, और अब वक्त भी खत्म हो चुका है। जगदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जगदीप जी। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीप जी, कहिए। सर बीजेपी ने अभी इलेक्शन के चक्कर में ये डिसीजन लिया है शायद जी, तो ये तो गलत है ना सर। 1 साल लगा दिया, लोग परेशान भी हुए इससे, है ना। तो ये बहुत गलत हुआ सर। ठीक है जगदीप जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब दर्शक ये कह रहे हैं कि भाई ये फैसला लिया, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वापस तो होंगे नहीं कानून, संशोधन हम कर लेंगे, संशोधन हम करने के लिए तैयार हैं। बातचीत हुई थी कई बार किसानों और सरकार के बीच,
फिर एक लंबे अरसे से बातचीत बंद थी, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री ने एक दिन आकर वापस लेने का ऐलान कर दिया। लोगों को यह भी लग रहा है कि बाकी की मांगें भी मानी जाएंगी, तो जब बाद में मानेंगे, जब फिर आंदोलन चलता रहे, फिर एक बार फिर आके किसी दिन मान लेंगे, तो फिर अभी मान लीजिए, ताकि किसानों को भी राहत मिल जाए, लोगों को भी राहत मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। फिर उसके बाद बैठकर जो चीजें अच्छी हों किसानों के मशवरे के साथ उन पर लागू कर दिया जाए। इस तरह की राय निकलकर सामने आई। लोगों को यह भी लग रहा है कि चुनावी माहौल है, तो चुनाव के हिसाब से बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, तो वहीं लोगों को यह भी लग रहा है कि ये साफ नीयत का फैसला है, किसानों की परेशानी को समझा गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।